तेरा नाम लिया जब तक भी जिया, ऐसा माँ तेरा परवाना, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम मुझे से शिकायत होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जी के 1.0 में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद हैं, प्रकार हैं, उन सबको जाना था। उसका खोज किसने किया था, उसके लेखक कौन थे, इन सब के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे उनका एक छोटा सा रूप जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखिए, ताकि देखने में मजा आएगा और इससे आपको सीख मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वह छोटा सा रूप वर्ण क्या है और वर्ण किसे कहते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो हम सब यही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है, जो हम लोग भाषा बोलते हैं ना, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, एवं इसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कोई पत्थर छोटा सा टुकड़ा है, तो उस जब टुकड़ा है तो उसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण जैसे को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, ख को नहीं कर सकते, वो को नहीं कर सकते, च को, प को आदि बहुत ही ऐसे अक्षर है जिनको हम टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा के अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो हिंदी भाषा के अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं उस दो प्रकार कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। दोस्तों, लगे रहिए हमारे चैनल पे। देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करना महा जरूरी होता है। मैंने कल की वीडियो में भी यही बोला था कि रिवाइज जितना कीजिएगा उतना हमारे दिमाग में डूबती है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, वह इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे क है, ख है, ग, वो है, च है, प है आदि अक्षर ऐसे ही होते हैं जिनके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आगे हिंदी भाषा के अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, आइए मेरे साथ बोलिए। स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो मेरे पास हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 है। व्यंजन वर्ण 33 है। स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है। चलिए आगे देखते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए देखते हैं अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है। जिस तरह हम लोग जीवन किसी दूसरे की सहायता से ही बिना जीना सीखना चाहते हैं, उसी तरह स्वर्ण वर्ण भी ये बिना किसी स्वर की दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही कहा जाता है। चलिए एक बार और देखते हैं। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे देखते हैं, जैसे उदाहरण में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मैं अ बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ। शायद आप भी अ पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो। क्या है, व्यंजन वर्ण, मेरे साथ बोलिए। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क, ख, ग, घ
डॉट 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 करके ह तक ऐसा होता है। दोस्तों ये तो पढ़ लिया, मैं उसी चीज को पढ़ाता हूँ जो एग्जाम के लिए, एग्जाम के लायक हो। किसी भी चीज को ज्ञान लेना महा जरूरी है, किसी भी चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वही पढ़िए जो उसमें आता हो। तो मैं वही चीज बताता हूँ जो कि एग्जाम में आता है। इस तरह क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो मैं जो ना आपको एक एक करके वो चीज बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, और मैं वो सही क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में भी, उस तरह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों यही छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है ना, इंसान को फंसा के रख देता है। और वो सोचता तो है, बोलता है कि मैं लिख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो वहां जाते जाते भूल जाता है, क्योंकि इतना पढ़ता है ना कि वो भूल ही जाता है। तो इसी तरह आप इस चीज को पढ़िए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से आप बहुत ही जल्दी सीख लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ण कितना होता है। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पे। और दोस्तों मेरा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, ताकि वो भी इस तरह के एग्जाम 10th बीपीएससी यूपीएससी किसी भी तरह के एग्जाम को कवर कर सकते हैं, ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके। तो उसको भेजना ही है, क्योंकि वो भी तैयारी करता होगा। किसी को सहायता करना बुरी बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि स्पर्श स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मैं कहता हूँ ना, इससे मैं कहता हूँ सवाल पूछेगा तो पूछेगा ही, निश्चित है कि पूछेगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिए, स्वर वर्ण कितने हैं। तो स्वर वर्ण 11 है, कितने हैं 11 है। व्यंजन वर्ण 33 है, कितने हैं व्यंजन वर्ण 33 है। स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है, स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है। अब आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने हैं, तो 4 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल में अगर कोई भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण पूछे तो 4 ही होता है। उष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। एक बार फिर रिवाइज कीजिए, स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, उष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। दोस्तों इस तरह में ना क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड इस तरह क्वेश्चन उठाता ही है। 10 नंबर 20 नंबर इससे पूछता ही है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और मैं इस तरह का कंटेंट आपको लाके देता रहूंगा। और दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, आप जितना मेहनत कीजिएगा ना उतना आगे बढ़िएगा। लोग आपको बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं। दुनिया बोलेगी, उसे सुनना है और उसको सुन के जो बात हमको लगता है उसे रखना है, जो नहीं मेरे काबिल है उसे दूर भगा देना। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर मकान सड़क पे हो तो उसकी कीमत होती है, खेत सड़क पे हो तो उसकी कीमत होती है, कि मकान सड़क पे हो तो उसकी कीमत होती है, खेत सड़क पे हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन इंसान सड़क पे हो तो उसकी कीमत नहीं होती। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।